प्रणाम सभी को। हमने पिछली बार ये एक श्रृंखला शुरू करी थी जिसको हम योग के माध्यम से हम किस तरह से अपने आप को समझ सकते हैं। और उस एपिसोड में भूपेंद्र जी ने हमें समझाया था अष्टांग योग के बारे में। और आज हम अष्टांग योग के अगले पड़ाव पे जाएंगे जिसमें हम उसके बारे में समझना शुरू करेंगे। तो भूपेंद्र जी को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया, आजकल वो बड़ा ट्रैवल कर रहे हैं। एंड आप देख ही रहे होंगे कि एक अलग सी सेटिंग में आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते भूपेंद्र जी, वेलकम बैक। आपका जी वेलकम धन्यवाद। बैक। आज हम आगे जी लेके चलते हैं अपनी इस कड़ी को। जी हमने पिछली बारी जिस विषय पे बात की थी वो अष्टांग योग था। अष्टांग योग के 8 अंगों के बारे में हल्का हल्का प्रकाश डाला था हमने कि अष्टांग योग का के जो 8 अंग है वो कौन कौन से हैं और ये सीढ़ियाँ क्या क्या है और कैसे कैसे इन सीढ़ियों को पार किया जा सकता है। इस विषय में हल्की हल्की चर्चा हुई थी। अब हम एक एक करके प्रत्येक सीढ़ी पे गहरे रूप से बातचीत करेंगे और उनको किस हिसाब से कैसे उस पड़ाव में हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। जी। आज विशेष तौर पर बात रहेगी हमारी यम की। जो अष्टांग योग, ध्यान होगा आप सभी को, अष्टांग योग के 8 अंग बताए थे हमने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग बताए थे। इसका जो पहला अंग बेस है, बेस जिसको बोल सकते हैं हम नींव, कि एक घर की अगर नींव पक्की होगी तो जो घर होगा वो मजबूत होगा। वैसे ही जो योग की नींव है वो यम है। अगर यम हमारा पक्का होगा तो योग पे आगे बढ़ना हमारे लिए आसान होगा। तो हमें यम के जो आगे पड़ाव हैं, यम के जो पहलू हैं, उनको उसमें परिपक्व बनना पड़ेगा, उसमें अपने आप को लगाना पड़ेगा और उसमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे यम के बारे में। तो यम हमारे योग का बेस है, हमारे योग की नींव है। यम में हमें परिपक्व होना होगा, यम में हमें दृढ़ता लानी होगी, यम में हमें ढलना होगा। तभी जो है हम योग के बाकी पड़ाव को पूर्ण कर सकते हैं, आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। अन्यथा अगर यम को हमने छोड़ दिया तो सीधे सीधे अगर हम आसन, प्राणायाम, ध्यान में जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा है तो वो हल्का फुल्का शारीरिक या फिर मानसिक रूप से हल्का सा फायदा हमें देगा। बस ये योग के बेस को अगर हम पकड़ रहे हैं और उसके मूल तक अगर हमें पहुंचना है तो उसके लिए यम पे चलना हमें बहुत जरूरी है। मतलब अब कि समझ पहली छलांग हम किसी तीसरी या चौथी सीढ़ी पे लगाने के बजाय इसको वन स्टेप एट अ टाइम समझें। पहली सीढ़ी पे चढ़ें तो ये पहली सीढ़ी हमारी आगे की सीढ़ियों को चढ़ने में मदद करेगी जी बेहतर बिल्कुल। तरीके से। जी। जी बिल्कुल, ये इशारा मेरा वर्तमान में जो योग कर रहे हैं लोग उनकी तरफ भी है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो आसन और प्राणायाम पे ही ज्यादा जोर देते हैं। और बहुत कुछ लोग बीच में ऐसे हैं जो जो ध्यान में भी अपने आप को ले जाने का प्रयास करते हैं। तो उनके लिए विशेष तौर पर ये मैसेज रहेगा कि आपको अगर योग करना है तो योग की पहली सीढ़ी यम से शुरू करें। देखिएगा उसका कितना फायदा होगा और कितने आगे जाएंगे आप। यम के बारे में थोड़ा सा विस्तृत बात कर लेते हैं। यम एक सामाजिक नियम तैयार कर दिए गए हैं हमारी मॉरल वैल्यू को ग्रोथ करने के लिए, हमारे अंदर नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव करने के लिए यम सामान्य शब्दों में आया है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि हमारे जो मन है, मन में बहुत सारे विचार आते जाते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी रहते हैं, नेगेटिव भी रहते हैं। इस तरह के विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है। तो इन विचारों में संतुलन बनाने के लिए जो विधा योग ने सामने रखी है वो यम है। थोड़ा सा ध्यान आपका ले जाना चाहूंगा मैं महर्षि पतंजलि जी की तरफ। महर्षि पतंजलि जी ने पतंजल योग सूत्र के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में कहा गया है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही। चित्त की ये जो वृत्तियां हैं, चित्त को हमने पहले एपिसोड में हल्का हल्का परिभाषित किया था कि हम इसको थोड़ी देर के लिए मन के हिसाब से ले लेते हैं। तो मन की जो वृत्तियां हैं, यानी कि मन में जो बहुत सारे विचार आ रहे हैं, विचार आ जा रहे हैं, उन विचारों को कंट्रोल करना, उन विचारों को नियंत्रित करना, उन विचारों में ठहराव देना, उसी को जो है योग के रूप में परिभाषित किया था। तो अगर हम यम की तरफ आते हैं तो यम में भी वो सारे के सारे चीजें आ रही है। हमारे मन को संतुलित करने का काम यम कर रहा है, हमारे विचारों को परिपक्व करने का काम जो है यम कर रहा है, हमारे विचारों को सात्विक दृष्टिकोण में
आगे ले जाने का कार्य भी यम कर रहा है। तो ये जो यम है, ये लगभग लगभग हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए जो सामने आया है, लगभग इस रूप में मान सकते हैं हम। सांसारिक दुनिया में हम मान सकते हैं कि समाज को परिशुद्ध करने का कार्य, हमारे अंदर नैतिक गुणों के प्रादुर्भाव का जो कार्य जो कड़ी योग की कर रही है, वो यम है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा, सात्विक। सात्विक मैं उस स्थिति का जी। समझती हूँ जो हमारी विचारों की क्वालिटी होती है। तो सात्विक की इम्पोर्टेंस क्या है? रजस और तमस से क्या होता है? और सात्विक की तरफ ले जाने के लिए हम यम का जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सात्विक ही क्यों? ये हमारे शरीर में तीन गुण रहते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये जो तीनों गुण है, इनका अपना एक विशेष महत्व रहता है। हमारे जो तमस और रजस गुण है, ये रजस गुण है, ये चंचलता का प्रतीक है। ये हमारे मन में बहुत उतार चढ़ाव लाएगा, बहुत उतार चढ़ाव लाएगा, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीजों को आपस में टकराने का काम करता है ये। और दूसरी तरफ से अगर तमस की बात कर रहे हैं, तो तमस अपने आप में एक आलस्य का काम कर रहा है, जहां पे इंसान ने कुछ करना ही नहीं है, ढीला, मतलब जहां पे वो बिल्कुल वो स्थिर जैसा हो जाता है, बिल्कुल एक क्या कह सकते हैं, मोहपूर्ण हो जाता है। तो इन दोनों कड़ियों में क्या जो सत्व गुण है, सत्व गुण एक ऐसी चीज है, नाम ही सत्व है। सत्व का मतलब है जिसमें विकार नहीं है, विकार रहित जो चीज है वो सत्व है। तो जब सत्व गुण का प्रादुर्भाव हमारे अंदर होगा, हमारे मन में होगा, तो हमारा मन परिशुद्ध हो जाएगा। उसमें जो सत्व गुण जब डेवलप होगा, तो उसमें विकार नहीं रहेंगे, विकार रहित जो प्रवृत्ति है वो मन के हो जाएगी। और यहीं पर तो योग पहुंचाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे अंदर जो सत्व गुण का प्रादुर्भाव हो और विकार रहित मन पैदा हो जाए। यही तो वृत्तियां, चित्त की वृत्तियों के निरोध का एक उपाय बताया गया है। तो क्या जी। यम में कुछ स्पेसिफिक एक्शंस भी होते हैं जो कि हम समझ सकते हैं और जिस हिसाब से हम अपनी दिनचर्या को ढाल सकते हैं? जी बिल्कुल। यम, मैं महर्षि पतंजलि जी की बात करता हूँ। वैसे तो यम अनेक ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। विशेष तौर पर हमने पतंजल योग सूत्र को छेड़ा है, तो पतंजल योग सूत्र में जो यम को 5 रूप में परिभाषित कर दिया गया है, कि यम को 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। वो 5 विभाग कौन कौन से हैं इसके, उनको बता देता हूं मैं आपको। एक है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब ये बहुत ठेठ जैसे शब्द है, हो सकता है कि हमारी समझ में अभी ना आए ये। इनको थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। यम का जो पहला भाग बता दिया गया है, सत्य। सत्य से हम लोग लगभग लगभग सभी वाकिफ हैं। सत्य का मतलब होता है सच। और थोड़ी देर पहले हमने एक और शब्द का प्रयोग किया था इसमें, उसमें बताया था सत्व गुण। तो ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। कैसे हैं इसके बारे में बात करेंगे हम। तो जो सत्व है, सत्व को 3 भागों में विभाजित कर दिया इन्होंने। आगे सत्व को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। वो किया है कि मन, वचन और कर्म। जो सच है, जो सत्य है, उसको 3 रूप में कार्य रूप दिया जाता है, मन, वचन और कर्म के माध्यम से। अब इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। सत्य का मतलब सच हुआ। तो महर्षि पतंजलि जी के कहने का आशय ये है कि हमने ना तो मन के माध्यम से सच को छोड़ना है, ना ही कर्म के माध्यम से सच को छोड़ना है, ना ही वाचक के माध्यम से सच को छोड़ना है, ना बोलने के माध्यम से सच को छोड़ना है। मतलब हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, हमने जो करना है वो भी सत करना है। और हमने जिस हिसाब से अपने आप को आगे ले जाना है, तो वो भी सत्य की कड़ी में अपने आप को आगे ले जाना है। कहने का मतलब ये है कि झूठ का सहारा लेकर के हमें अपनी कड़ियों को आगे नहीं ले जाना है, ये कहने का मतलब है उनका। एक मेरे मन में एक उदाहरण आ रहा है, वो मेरे से जुड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि उसके बारे में मैं बताऊं तो बहुत बेहतरीन रहेगा। मैं जब छोटा सा था, जब स्कूल में पढ़ता था, हमारे एग्जाम थे। तो एग्जाम के दौरान घर में पढ़ रहे थे, पढ़ने के दौरान वहां से एक आदमी गुजरा। तो उस आदमी ने मेरे जो बड़े वाले भाई है, उनका छोटा सा बच्चा था, लगभग 2.5 साल का, भी बोलना ही शुरू किया था उसने। तो उस भाई के बच्चे से उस आदमी ने पूछा कि आपके चाचू जी कहाँ हैं।
तो भाई का बेटा दौड़ करके मेरे पास आया और बोला कि बाहर कोई आया है, उसने ये बोला कि चाचू जी आप कहाँ हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी अगर मैं खड़ा हो गया यहाँ से। मैंने उस बच्चों को ये कहा कि आप जाकर के उनको ये बोलो कि चाचू जी घर पे नहीं है। तो वो बच्चा दौड़ करके उस आदमी के पास गया और ये बोलता है कि अंदर चाचू जी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि चाचू जी घर पे नहीं है। तो जब वो वापस आया, वापस आने के बाद जब उसने ये चीजें रिपीट की कि ऐसा ऐसा बोला मैंने, तो हुआ क्या कि उस एक छोटे से बच्चे ने मेरे को जीवन का एक इतना बड़ा सबक सिखा दिया कि उसके बाद कभी झूठ बोला ही नहीं, कभी जो है मन में झूठ आया है ही नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी तक सुनते आ रहे हैं कि हमेशा सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, है ना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब तक ये चीज आत्मसात नहीं होगी, जब तक आत्मा की आवाज अंदर से नहीं आएगी, तब तक ये चीज जो है संभव नहीं होगी। तो इसलिए अगर सच का सही में अगर हम पालन करना चाहते हैं तो आत्मा से आवाज निकालनी पड़ेगी, आत्मसात अपने आप को करना पड़ेगा, तभी ये चीज संभव हो पाएगी। तो आत्मा का डायरेक्ट लिंक सबसे पहले विचारों के साथ होगा। तो सबसे पहले अगर विचार शुद्ध होंगे या सच 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 की तरफ जाएंगे, तभी तो वो जी एक्शन, और आपने कहा था मन वचन और क्रम। तो जी वचन की तरफ भी तभी जाएंगे, तब वहां से शुरू होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अंदर कुछ और सोच रहे हैं, फिर तो बड़ी मेहनत की बात हो गई कि अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर सच बोलने की कोशिश करी जा रही है। तो वो, जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये आसान तभी हो पाएगा जब थॉट्स और विचार हमारे सच्चाई की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। इसमें तीन चीजों का कोऑर्डिनेशन है, हमारी आत्मा का, हमारे विचारों का और देन हमारे जो शरीर का। इन तीनों चीजों का कोऑर्डिनेशन है। आत्मा ने आवाज दी मन को, मन ने उसको आगे फिर जो है फलीभूत किया। ये तभी संभव हो पाएगा अगर हमारे मन में आत्मा में हम कुछ चल रहा है, मन में कुछ चल रहा है और बोल करके कुछ और ही हम आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर आपस में आ रहा है, तो हम योग में कभी जा ही नहीं सकते इस पड़ाव में। हमारी तीनों चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जी। जी, सत्य। इसके बाद अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं हम। सत्य तो हमारा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सत्य का कितना महत्व है योग में, और कितना महत्व है हमारे जीवन में, और कितना महत्व है अगर हमने आध्यात्मिक दुनिया में अपने आप को ले जाना है तो कितना महत्व है। अगर हमारे मन में झूठ के प्रति अगर एक विचार भी पैदा हो रहा है तो समझ लेना कि आप योग की सीढ़ी के लिए अभी तैयार नहीं है, सीधे से शब्दों में। तो इसलिए सत्य को धारण कीजिए, धारण करना पड़ेगा। धारण करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे योग जैसे फील्ड में, योग जैसे इस महान विधा। इसके बाद अगले पड़ाव की तरफ ले जाने का प्रयास करूंगा कि यम के बाद अगला पड़ाव आता है यम में जो सत्य, सत्य के बाद आता अहिंसा। अहिंसा को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा पहले हिंसा की तरफ। हिंसा होता है मारपीट या गाली गलौज, ये सारी चीजें जो रहती है ये हिंसा के अंतर्गत आती है। तो इसके विपरीत जो भाव रहता है हमारा, वो अहिंसा का रहता है। कभी किसी के लिए गलत सोचना नहीं, कभी किसी के लिए किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं। ये सारी चीजें आती है अहिंसा के अंतर्गत। मैं मानव जाति की बात, केवल मानव जाति की बात नहीं कर रहा। दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, मैं 84 लाख योनियों के रूप में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंसानों को चोट पहुंचा रहे हैं, इंसानों को दुख दे रहे हैं, या इंसानों को थप्पड़ मार रहे हैं, या इस तरह की कार्यवाहियां कर रहे हैं। मैं इसके अलावा जो पशु पक्षी जानवर जितनी कर भी योनियां है, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ। किसी को किसी भी रूप में दुख नहीं पहुंचाना, ये यही अहिंसा है अपने आप में। जब इस तरह का भाव हमारे मन में फलीभूत होगा, तो ये योग के लिए, एक सफल योग के सफल मार्ग के लिए आवश्यक है। जी, जब आप इतने सारे योनियों के बारे में बात करते हैं, अ, पशु पक्षी वगैरह, तो देखा जाए तो हिंसा जो एक्चुअल हिंसा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सोची समझी हिंसा है। अगर शेर किसी जानवर को खा रहा है मार के, वो एक्चुअली हिंसा नहीं है, हम्म, वो उसका नेचर है। वो अपनी हम्म, नेचर के हिसाब जो काम कर रहा है वो कर रहा है। हिंसा और अहिंसा जनरली आती है जब हम मनुष्य के
की योनि के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे उनके पास चॉइस होती है करने की और ना करने की, और तब वो उस चॉइस को के रास्ते चलते हैं, तो हिंसा में बदल जाती है, या अहिंसा या हिंसा, वो सोच उनके पास चॉइस होती है करने की या ना करने की। जी, मैं इसको भी थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। आपने थोड़ा सा मेरे मन को टटोला टटोला अभी थोड़ा सा। इसको इसको भी क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। जो अहिंसा है, इसको भी तीन भागों में विभाजित कर दिया है, मन से, वचन से और कर्म से। तो हमें मन में भी किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना है, हमें कर्म में भी किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना है, हमें वचन में भी किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना है। मन, वचन और कर्म से, यानी कि हमें किसी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे उसके उसके मन के भाव असंतुलित हो जाए। हमें किसी कर्म के माध्यम से भी किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, हमें वचन के माध्यम से भी किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, सोच के माध्यम से भी किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। देखो कितनी बड़ी बातें बोल दी है। अब जब इंसान इन तीनों चीजों को छोड़ देगा, मन से भी हिंसा नहीं करेगा, वचन से भी हिंसा नहीं करेगा और कर्म से भी हिंसा नहीं करेगा, कितना सात्विक हो जाएगा वो, और कितना सात्विक हमारा समाज हो जाएगा, कितना सात्विक हमारा राष्ट्र हो जाएगा। तो सब प्रैक्टिकली अगर इसको समझना हो, तो जैसे किसी की तरफ किसी के ऊपर गुस्सा आता है कभी, तो ये तो हम्म। नेचुरल थॉट्स हो जाते हैं। हम्म। तब तब यम और यम का ये जो सेकंड पड़ाव है, हिंसा, इसको कैसे अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में, अपने कैसे कैसे लाया जाए? एक्चुअली जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो हमारे रजस गुण का उभरता हुआ भाग है। हमारे अंदर जब रजो प्रवृत्ति डेवलप होगी, रजो प्रवृत्ति बढ़ेगी, तब जो है हमारे अंदर क्रोध का भाव पैदा हो जाएगा। और रजोगुण जब बढ़ेगा तो वो हिंसक रहेगा ही रहेगा। रजोगुण जब हमारे शरीर में बढ़ेगा तो वो कुछ गलत करवाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, वो मिक्सअप है, मिक्सअप है, उसमें उतार चढ़ाव है। तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की प्रवृत्तियां करेगा। और यहाँ पर जो यम का प्रादुर्भाव हुआ है वो सत्व गुण को डेवलप करने के लिए किया गया है। जब भी राइट। गुस्से से संबंधित हमारे मन में इस तरह के चीजें पैदा होनी शुरू हो जाए, गुस्सा होना शुरू हो जाए, गुस्सा आना शुरू हो जाए, तो उस दौरान वहां की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को हमें नियंत्रित करना पड़ेगा, अपने मन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी आत्मिक गुणों के माध्यम से उस चीज को संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के बाद ही उसको बैलेंस में किया जा सकता है, ना कि उस क्रोध को बढ़ा करके अपने अंदर रजोगुण को और तीव्र करके उस चीज को ग्रोथ करके फायदा नहीं होगा, वहां पर नुकसान होगा, क्योंकि वो मुझे लगता रजोगुण है का इन प्रभाव। पे हमको अलग से भी एक अलग डिस्कशन करनी पड़ेगी, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज आज की डेट के लिए। जी। अ, जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारे पड़ाव हैं, उन जी पड़ाव को कभी छुएंगे हम कि जी क्या जी क्या रहते हैं, गुणों का कैसे कैसे इसमें जो है प्रभाव रहता है, जी और उनको कंट्रोल, नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इससे रिलेटेड कभी किसी दूसरी श्रृंखला में बात करेंगे। जी जी जी। और इसके बाद अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अगला पड़ाव है हमारा अस्ते। बहुत साधारण जैसा शब्द डाल दिया, अस्ते। मुझे लग रहा है इसका अर्थ किसी को पता नहीं होगा कि अस्ते क्या है। जी अस्ते एक यौगिक शब्द है, इसका जो सामान्य अर्थ है वो चोरी ना करना। अब चोरी ना करना, इसके भी तीन कंटेंट है। एक ये है कि सामने कोई बहुत अच्छी वस्तु पड़ी है, मैंने उठा लिया उसको, है ना। एक ये है कि सामने एक अच्छी वस्तु पड़ी है, मुझे बहुत पसंद आ रही है, लेकिन मैंने उसे मन के माध्यम से चुरा लिया। लिया नहीं मैंने उसको, लेकिन मन के माध्यम से उसे चुरा लिया कि बस ये मैंने रख ली ये चीज। तो इसी तरह से ये जो चोरी करना है, इसके भी तीन कंटेंट है। वो है वही वही तीन है, मन के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और कर्म के माध्यम से। मन, वचन और कर्मों के माध्यम से, तीनों रूप से जो है चोरी नहीं करनी है हमारे को, है ना। पसंद आ गई चीज, मैंने उठा ली, चोरी है वो, है ना। पसंद आ ली, मैंने नहीं उठाई हो, लेकिन मन के माध्यम से मैंने उठा ली हो, बना दी मैंने, अपनी बना दिया वो। तो वो भी जो है एक जो है अस्थेय के अंतर्गत आता है। और शब्दों के माध्यम से तो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो वो तो इसके अंतर्गत आता ही आता है।
तो इसके भी 3 कंटेंट है कि हमें मन, वचन और कर्म तीनों के माध्यम से चोरी बिल्कुल नहीं करनी, किसी भी रूप में। अब चोरी का भाव कब आता है? चोरी का भाव तब आता है जब हमें हमारे अंदर संग्रह करने की कोई इच्छा रहती है, इकट्ठा करने की कोई इच्छा रहती है। मान करके चलो कि मेरे पास कोई वस्तु नहीं है ना? लेकिन उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है भी नहीं मुझे, लेकिन पसंद आ गई, मुझे चाहिए वो। उसको पाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास एक ही रास्ता है उस दौरान, वो है या तो मैं मन के माध्यम से उसको चुरा दूं या फिर कर्म के माध्यम से उसको चुरा दूं। तो ये मन और कर्म के माध्यम से जो चुराने वाली जो मानसिक प्रवृत्ति है, इसका परित्याग करना ही अस्तेय। तो ये योग की एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। अगर हमें उस चीज की आवश्यकता ही नहीं है, अब आवश्यकता अगर है, जब हम उसके उसके योग्य हो जाएंगे तब उसको ले लेंगे। कुछ इस तरह से इस चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन मन के माध्यम से और कर्मों के माध्यम से चोरी नहीं करना अस्तेय। ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है योग की। जी। उसके बाद अगला पड़ाव है अपरिग्रह का। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। अपरिग्रह भी शायद समझ नहीं आएगा सामान्य व्यक्तियों को। अपरिग्रह होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, जो आज के समय में चलती आ रही पीढ़ियां। मैं विशेष तौर पर गांव में देखता हूँ। गांव में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको दिक्कत ना हो, उनको किसी तरह की समस्या ना रहे। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। पहले बहुत सारी चीजें, घर बहुत बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, और घर में जो यूज होने वाली चीजें, जो आज से 100 साल बाद यूज होने वाली चीजें, उनको इकट्ठा कर देते हैं। इस तरह से बहुत संग्रह की जो है स्थिति रहती है लोगों के अंदर। तो वो ये जो बहुत ज्यादा इकट्ठा करने वाली स्थिति है, अपरिग्रह, तो इसको परित्याग करना होगा। हमें जितनी आवश्यकता है उतना हमारे पास होना चाहिए, उतना ही इकट्ठा करना चाहिए। बस इतना जैसा जो है होना चाहिए, ये आवश्यक है। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद का ही एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। हमारे जो पिताश्री हैं, उन्होंने क्या क्या किया, हम 2 भाई हैं। एक, क्योंकि खुद के एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि ये जब हम सामने बताते हैं तो लगता है कि नहीं, सही में ये चीजें है इस तरह से। तो दो दो भाई हैं, तो पिताश्री ने बोला कि दोनों भाइयों के लिए हम अलग अलग एक घर बना देते हैं, एक छोटे वाले के लिए, एक बड़े वाले के लिए, तो दोनों के लिए घर हो जाएगा अलग। मैंने कहा कि अगर आप घर बना करके हमें दे देंगे तो हम निठल्ले हो जाएंगे, हम कुछ जीवन में करेंगे ही नहीं। हम जीवन में अगर कुछ करें तो इसके लिए आपको हमें कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। आपने यहाँ तक हमें इतना पढ़ाया, ये सब चीजें की है, अब इसके बाद हम खुद करें। आपने जितना किया उतना बहुत है। तो ये जो संग्रह करने वाली स्थिति है, इसका परित्याग करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल जितनी आवश्यक है, जितनी चीजें आवश्यक है, उतनी हमारे पास होनी चाहिए। बाकियों को संग्रह करना छोड़ देना चाहिए। ये योग कह रहा है, ये यम कह रहा है। एक सुखी जीवन के लिए, एक मन के विचारों को संतुलित करने के लिए, और एक योग में चित्त की वृत्तियों के कंट्रोल के लिए या चित्त के वृत्तियों के निरोध के लिए ये चीजें आवश्यक है, तभी योग में आगे बढ़ा जा सकता है। और इसके बाद इसकी एक लास्ट कड़ी आती है और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य को बहुत लोग बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से बताते हैं, और उनके सोच के हिसाब से बहुत अलग अलग तरह से, और किताबों में बहुत अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। लेकिन योग के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा है जो हमारे उस परमात्मा के साथ हमें जोड़ने का प्रयास करती है। परमात्मा के साथ जो जो ऊर्जा हमें जोड़ती है, उस ऊर्जा को संग्रहित करना, और वो ऊर्जा किस तरह से उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, उसके लिए निरंतर कार्य करना, वो ब्रह्मचर्य है। और ये तभी संभव होगा जब हमारे विचार सात्विक होंगे, जब हमारे कर्म सात्विक होंगे, जब हमारे कर्म निस्वार्थ भाव से होंगे, और जब हम योग की सीढ़ी दर सीढ़ी आगे जो है बढ़ते जाएंगे, ये तभी संभव हो पाएगा। ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मा का आचरण। वो जो बड़ी शक्ति है, उस शक्ति के साथ लगातार अपने आप को जोड़े रखना। चाहे वो भजन कीर्तन हो, चाहे वो योग साधना हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो कोई भी राजयोग हो, कोई भी हो, कोई भी पड़ाव हो,
उसमें अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए जो अनुरक्त जो शक्ति हमारे अंदर है, उसको कनेक्ट उस परमात्मा के साथ लगाए रखना, वो ब्रह्मचर्य है। तो इस तरह से ये 5 चीजें दे दी है, इस तरह से ये 5 चीजें दे दी है यम के अंतर्गत महर्षि पतंजलि जी ने। देखो कितनी एक सीढ़ी दर सीढ़ी कि पहले, सबसे पहले सच बोलना सीखो, उसके बाद किसी किसी की हिंसा नहीं करनी है, उसके बाद चोरी नहीं करनी है, उसके बाद बहुत सारी चीजें इकट्ठी नहीं करनी है। जब इन 4 सीढ़ियों को आप निरंतर जो है आगे चलते जाएंगे यम के अंतर्गत, जब ये 4 गुणों का प्रादुर्भाव, सात्विक गुणों का प्रादुर्भाव हमारे अंदर हो जाएगा, तो पांचवा जो ब्रह्मचार्य है वो स्वतः ही हमारे अंदर आ जाएगा, वो खुद ही हो जाएगा, फिर खुद ही हम उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो परमात्मा खुद ही सात्विक है, खुद ही विकार रहित है। तो तो इस तरह से ये यम की सारी कड़ी जो है महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत जो है सामने रखी है। जी सर, थैंक यू। मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है जिससे ह्यूमन बीइंग्स एक इसे इवॉल्व हो रहे हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक पहुंचते पहुंचते। और ये जो पहला वाला पहली इसकी जो अष्टांग योग का पहला अंग है, उसके अंदर के जो ये 5 भाग आपने हमें समझाए, तो अगर हम इसके ऊपर मनन करने लग जाएं और उसको अपने बिहेवियर और एटीट्यूड में लाएं धीरे धीरे, तो ये एक हम ही बदलने, हमारा ही एक हमारे अंदर ही एक बदलाव आने शुरू हो जाएगा। सो ये एक निश्चित रूप चेंज से। आए। ये भी एक ह्यूमन एवोल्यूशन का ही पर्सनल एवोल्यूशन का पार्ट बन जाएगा हमारे लिए, इसको समझ के अपने अंदर धारण करना। वो बड़ा अच्छा वर्ड लगा मुझे आपका, जो आप कह रहे हो धारण करना। धारण मतलब उसको अपना बना लेना। चोरी नहीं, बट उस बिहेवियर, उस एटीट्यूड को अपना बना लेना। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ में आया मुझे। अपने अंदर जी। भी मैं कुछ-कुछ समझ रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें बदलने वाली हैं। इसको योग। समझ के। जी 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 जी। ये योग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये निरंतर हमारे अंदर स्वतः ही इन सारे गुणों का प्रादुर्भाव होना धीरे 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 शुरू होता जाएगा, और कुछ टाइम के बाद हम अपने जीवन को बदलता हुआ खुद महसूस करेंगे, खुद महसूस करेंगे, और फिर देखेंगे कि ओहो इतना सारा बदलाव ये कैसे संभव हो गया। एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पूरा करना चाहूंगा मैं, क्योंकि हमारे इस यम वाले विषय को लोगों ने जितना समझा होगा, तो उनको लग रहा होगा कि ये काम बहुत मुश्किल हो सकता है, यस। इसमें आगे चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। परिस्थितियां ऐसी कई जगह आती है जहां पे हमें झूठ बोलना ही पड़ जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जहां पर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां पे हिंसक बन जाते हैं। इस तरह के पड़ाव आते हैं जीवन में, सामाजिक जीवन में, क्योंकि परिवेश ऐसा हो गया है। तो इसके लिए आगे थोड़ा थोड़ा सा आगे एक सूत्र में और महर्षि पतंजलि जी ने इसको क्लियर किया है। उनके हिसाब से इसको मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण से भी मैं इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। हमारे समाज में एक प्रथा है, हमारे सनातन संस्कृति में एक प्रथा है, वो है व्रत की। व्रत। लोग जो है व्रत करते हैं, जी। और व्रत विशेष तौर पर करते हैं मंडे का, ट्यूसडे का, एक विशेष किसी ईश्वर के साथ जोड़ करके इसको करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से करते हैं, और फेस्टिवल में भी करते हैं, ऐसा रहता है, बहुत रहता है। तो उसमें रहता क्या है, मेनली रहता क्या है कि एक दिन के लिए लोग खाना छोड़ देते हैं, एक हफ्ते में एक दिन के लिए लोग खाना छोड़ देते हैं या पानी छोड़ देते हैं, या इस तरह से देखते हैं। मेनली जो मैंने देखा कि वो ये है कि लोग एक दिन के लिए खाना छोड़ देते हैं, उससे व्रत कहते हैं। सही भाषा में व्रत वो नहीं है। व्रत का मतलब होता है हमारे मन में जो विचार हैं, उन विचारों में से किसी एक विचार को पकड़ना, और पूरे दिन में उस चीज को करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे एक एग्जांपल, कि मैंने आज सोचा कि मैं आज पूरे दिन भर सच बोलूंगा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो ये हुँ। पूरे दिन भर, पूरे दिन में 24 घंटे में मैंने झूठ बिल्कुल नहीं बोला, और जो भी बोला वो सच बोला है, इसे व्रत कहा। ये धीरे धीरे आगे चल करके समाज में ये केवल भोजन तक ही जी, सीमित रह गया। सीमित ऐसा रह नहीं गया। है कि वो भी गलत है, वो भी सही है। भोजन का त्याग करना वो भी सही है, उसका भी अपना एक महत्व है। तो मैं विचारों के हिसाब से, वो शरीर के हिसाब से था, मैं विचारों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये चीज होगी कि एक दिन के लिए मुझे झूठ नहीं बोलना है, सच्ची बोलना है।
तो जब मैंने इस चीज का पालन किया, एक हफ्ते में एक दिन मान करके चलो कि मंडे मैंने इसके लिए चुना, उसके बाद अगले हफ्ते फिर मैंने मंडे इसी के लिए चुना। इस तरह से जब धीरे 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 करते करते हम इसको करेंगे तो एक आदत में धीरे धीरे आ जाएगा वो, आ जाएगी ये चीज। इसी को आगे चल करके महर्षि पतंजलि जी ने एक महाव्रत नामक एक टर्म यूज किया, महाव्रत। महाव्रत का मतलब होता है कि मान लो कि मैंने पहले व्रत के रूप में किसी एक मन की प्रवृत्ति को धारण किया, सच को धारण किया। तो पहले मैं क्या कर रहा था, इसको एक हफ्ते में एक बार कर रहा था। अब क्या किया मैंने, अब जीवन पर्यंत मैंने इसको अपने 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 जीवन में ढाल दिया है, तो उस चीज को महाव्रत के रूप में उन्होंने दे दिया। तो ये जो यम नियम है, इनका पालन करना मुश्किल तब होगा जब हम इसको एकदम अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसको धीरे 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 पहले व्रत के रूप में इसको धारण करें और फिर कुछ टाइम के बाद इसको महाव्रत के रूप में धारण कर लीजिए, जीवन पर्यंत के लिए इसको जो है अपने जीवन में तो ढाल आपने दीजिए, तो तो ये और भी मुश्किल नहीं आसान आएगा। कर दिया। एक ये सोच, ये जो आपने चेंज लाया है कि व्रत सिर्फ वो नहीं है जो व्रत सिर्फ खाने या खान पान के माध्यम से हम करते हैं। व्रत हम अपने एक्शंस को भी लेके कर सकते हैं। तो जी। कोई भी एक्शन उठा सकते हैं। तो पहले धीरे धीरे करके फिर उसको संकल्प में भी कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए, और फिर महाव्रत की तरफ जा सकते हैं। तो जैसे गोल्स भी हम सेट करते हैं अपने लिए, तो हम ये बोलते हैं कि इस गोल को तोड़ लो छोटे छोटे में, ताकि आप उसको उस तरह से एक अचीवेबल डायरेक्शन में ले जा सको। नहीं तो महाव्रत, लाइक यू राइटली सेड, जैसे महाव्रत एकदम कर दिया कि ये तो मेरा आज से महाव्रत हो गया, तो हो सकता है थोड़े दिन बाद पॉसिबल नहीं होगा उसको सस्टेन करना। तो हमारी जी। हैबिट बनेगी उसको सस्टेन करने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जब हमें समझ में आ जाएगी कि क्या चीज ऐसी है जिसके बिना मुझसे रहा नहीं जाता, तो जी। उसको छोड़ने का या उसको त्याग करने का धीरे 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 हम इस तरह से प्रयास कर सकते हैं, और अपना एटीट्यूड बना सकते हैं, या अपनी एक अब उसको अपने अंदर धारण कर सकते हैं। वो स्वाभाविक। मेरा स्वाभाविक नहीं, पसंदीदा बिल्कुल। शब्द। बिल्कुल 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 इसी तरह से होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल आपने अभी थोड़ी देर पहले क्रोध के बारे में कहा था कि गुस्सा, जी 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 कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी प्रकृति में गुस्सा है। जी। अब वो खुद भी चाहते हैं कि गुस्से की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है उनके जीवन में, वो खुद भी चाहते हैं कि वो उस चीज का त्याग करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। तो सिंपली कुछ नहीं करो, उसको पहले व्रत में ढालो। जी। पहले अमेजिंग। व्रत में डालो, पहले हफ्ते में एक दिन चुनो, फिर हफ्ते में 2 दिन चुने, फिर हफ्ते में 3 दिन चुने, फिर हफ्ते में 4 दिन चुने। ऐसे ऐसे करके एक दिन पूरा हफ्ता चुन लीजिए। पता भी नहीं चलेगा कब वो पूरा हफ्ता पूरा महीना इस तरह से बन गया। और धीरे 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 वो जी हमारे स्वभाव में आ जाएगा, हमारी प्रकृति में आ जाएगा। मीन्स कि वो चीज धारण कर लेगी धीरे धीरे। जैसे ही धारण कर लेगी वैसे गुस्सा कहीं गायब हो जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा फिर वो, क्योंकि महाव्रत का पालन करना शुरू कर दिया उसके बाद। तो जी। इस तरह से ये हमारी यम की कड़ी थी। वेरी नाइस। बहुत ही पावरफुल स्टेज पे आपने लाकर इसको खत्म कराया, और बहुत ही प्रैक्टिकल बना दिया है कि किस तरह से जो आपने शुरू में इसको एक्सप्लेन किया कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है या कंटेंट क्या है इसका, वो हम अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसको आपने उसमें लाके प्रैक्टिकल उसमें लाके बहुत ही इजी बना दिया। आई एम श्योर जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं या हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको लगेगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज है उनके अंदर जो वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं अपने बारे में। ये मेरा गुड। विश्वास कहें आप, चाहे आत्मविश्वास कहें, कि जो व्यक्ति सुन रहे हैं, अगर वो इसका पालन करना शुरू कर कर दें व्रत के माध्यम से, और धीरे धीरे इसको आगे महाव्रत तक पहुंचाए इस चीज को, निश्चित रूप से उनके जीवन में बदलाव होगा, और निश्चित रूप से वो लोग योग में आगे बढ़ेंगे, और एक निश्चित रूप से एक योग की उस प्रगाढ़ स्थिति तक पहुंचेंगे जहां तक अभी लोगों ने कल्पना ही की है कि शायद ऐसी होती होगी वो दुनिया, ऐसा होता ही होगी वो जगह। निश्चित रूप से वहां पर पहुंचेंगे। बहुत जी बहुत जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र जी। थैंक यू, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, और इस ज्ञान को हमारे सामने रखा, और हमारे लिए एक आसान तरीका भी हमें दे दिया कि किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जी। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी। और तब तक आप इसे सुनिए और समझिए कि कौन सी ऐसी चीज है आपके अंदर जो आप बदलना चाहते हैं, और उसको एक छोटे से व्रत के रूप में अपने लिए
डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जी जुड़ने के लिए। जी सर, थैंक हाँ, यू। इसमें एक चीज और हो सकती है कि अगर जी, किसी भी व्यक्ति को इससे संबंधित कहीं कोई समस्या आ रही है और वो मैसेज के माध्यम से समस्या जो है अपनी छोड़ सकता है, और जी। हम उस समस्या का समाधान करने के लिए निश्चित रूप से उनका पूरा सहयोग करेंगे। ये मेरा वादा जी। वादा। जी जी आपको अगर पसंद आ रहा हो जो हम कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, बिकॉज़ ये हमारा एक छोटा-सा एंडेवर है, हमारा एक छोटा-सा प्रयास है कि हम महर्षि पतंजलि की और योग के बारे में जो जानकारी है वो आपके तरफ लेकर आएँ। सो जैसे भूपेंद्र जी ने कहा कि कोई भी सवाल आपका हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम उस कमेंट के माध्यम से आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद। जी प्रणाम।